सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कविता कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, का सार आपको समझाने जा रहे हैं। कैदी और कोकिला नामक कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए गए अत्याचारों एवं जेल में कैदियों द्वारा भोगी जाने वाली यातनाओं तथा अपने मन के दुख एवं असंतोष का वर्णन किया है। ये कविता उस समय की रचना है जब माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो जेल में थे और जेल में ब्रिटिश शासन के द्वारा जो यातनाएं उन पर की जा रही थी, जो पीड़ाएं स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही थी, उसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। कवि स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल होकर जेल चला गया है। वहां उस पर बहुत अत्याचार किया जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ब्रिटिश अत्याचार कभी भी खत्म होगा। अतः वह रात के समय कूकने वाली कोयल से कहता है कि हे कोयल, तू आधी रात के समय कूक कूक कर क्या गा रही है, क्या संदेश दे रही है? मैं जेल में बंद हूं, तू स्वतंत्र है, तू गा रही है। जेल की छोटी सी काल कोठड़ी मेरा संसार है और तेरा तो नभ भर में संचार है। तू तो पूरे आकाश में स्वतंत्र विचरती है, घूमती है, उड़ती है, और मेरी तो जेल की काल कोठड़ी ही मेरी दुनिया है, क्योंकि मैं तो सिर्फ इसी के अंदर सिमट कर रह गया हूं। तो वो तुलना भी कर रहा है अपनी और कोयल की। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि तू गाती है तो लोग कहते हैं वाह वाह वाह, कोयल की कितनी मधुर वाणी है, और अगर मैं रोता भी हूं तो उसे भी गुनाह माना जाता है। ब्रिटिश शासन के पहरेदारों द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता है, मेरे रोने पर भी मुझे मारा जाता है, तो उसे गुनाह माना जाता है। और तू इस अंधियारी रात में चीख चीख कर गा रही है, क्या संदेश दे रही है? क्यों बावली हो रही है? बावली मतलब पागल क्यों हो रही है? तू शायद मेरे दुख में दुखी है, क्योंकि हमें जानवरों के समान कोलू खींचना पड़ता है। कोलू कौन खींचता है? बैलों से खिंचवाया जाता है। लेकिन ब्रिटिश शासन, जिसे तम का प्रभाव भी कहा गया है, वहां पर कोलू का काम किससे करवाया जा रहा है? भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से। उन्हें कोलू के बैलों की तरह जोता जा रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है, कवि कह रहा है कि शायद तू हमारे दुख से व्याकुल है, व्यथित है, और इसीलिए तू चीख चीख कर बावली हो रही है। तू हमारे दुख से दुखी है, क्योंकि हमें जानवरों के समान कोलू खींचना पड़ता है। तू मेरे दुख को दूर करने के लिए करुण स्वर में बोल रही है। तू शायद अंग्रेजों के अत्याचार का डटकर मुकाबला करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दे रही है। कोयल, तू इसीलिए अर्धरात्रि को आकर चिल्ला रही है। इस कविता में कोयल के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों एवं भारतीय जन सामान्य में देश पर न्यौछावर हो जाने की भावना भरने का प्रयत्न किया है। तो इस कविता के अंतर्गत हमें माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या क्या बताया है कि किस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश शासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें जिंदा रहने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता, उन्हें मरने भी नहीं दिया जाता, और उन्हें खूब तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। कोलू के बैल की तरह, जानवरों की तरह उनसे काम लिया जा रहा है। इतने पर भी वे अपनी जो ब्रिटिश शासन है वो सोचता है कि भारतीयों को हरा देगा, परंतु कवि कहता है कि हमारी अकड़ का कुआं कभी भी खाली नहीं होता। ब्रिटिश शासन हम पर जितना जुल्म करते हैं, हमें जितना प्रताड़ित करते हैं, हम उनकी कसौटी पर खरे उतर कर उनकी अकड़ को तोड़ते हैं, बार बार उनके गुमान को तोड़ते हैं। और वो कोयल के साथ अपने और कोयल के बीच के अंतर को भी स्पष्ट करता है, और ये भी बताना चाह रहा है कि कोयल शायद उनकी पीड़ा को देखकर व्यथित है, इसलिए पागलों की तरह अर्धरात्रि को चिल्ला रही है। वो बाकी के स्वतंत्रता सेनानियों को जगा रही है कि जागो और देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करो। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपने मनोभावों को
बहुत अच्छे से अभिव्यक्त किया है। हमारी कविता का नाम इसीलिए रखा गया है कैदी और कोकिला। तो आशा है बच्चों इस कविता के सार को आप समझे होंगे। तो अगली कक्षा में इससे आगे हम आपको कविता समझाएंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद।